आज हम लोग देखेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का काम बेसिकली क्या होता है, इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लैंक पेज है, उस ब्लैंक पेज में अगर आपको हेडिंग लिखना हो, मान लीजिए कि एक पेज आपके पास पूरा बचा हुआ है, आप यहां से डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किए और यहां तक आप कंप्लीट कर लेते, क्योंकि ये इतना क्या है, एक डिफॉल्ट वर्क एरिया है। डिफॉल्ट वर्क एरिया मतलब क्या, कि जहां आप कोई भी टेक्स्ट करते हैं, कोई भी इमेज वीडियो ये सब जो ऐड करने वाला जो काम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क एरिया। ये डिफॉल्ट आपको कंप्यूटर सेट करके देता है। अगर आप चाहते हैं, इससे पहले हम लोग देखे थे पैराग्राफ वाले में, तो इसी को बताते हैं कि ये पैराग्राफ्स को ना हम ऊपर की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं ना शिफ्ट, और दो लाइन के बीच का जो गैप है इंडेंटेशन से और ऑटो स्पेसिंग से, इसको भी हम कम या फिर ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। ये हम पैराग्राफ वाले में सीखे थे। अब ये वाला जो एरिया हमारे पास खाली पड़ा हुआ है, इसका यूज कुछ ना कुछ कर लिया जाए। नीचे वाला जो भी एरिया होता है ना, ये भी कुछ ना कुछ खाली पड़ा हुआ होता है, तो उसका भी यूज हम लोग बेसिकली कर लेते हैं। अब देखिए कि एक सिंपल सा पेज है, लिखने के लिए डिफॉल्ट तो आपको यहीं से दिया है ना, ऊपर वाला पेज डिफॉल्ट है। कॉपी अपना मार्जिन जैसे छोड़ के रखती है, वैसे ही कंप्यूटर भी कुछ ना कुछ मार्जिन अपने लिए छोड़ के रखता है। अब ऊपर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ डेट एंड टाइम लिख सकते हैं ना, हेडिंग लिख सकते हैं कि इस पूरे पेज में आप कौन से टॉपिक पे लिख रहे हैं, चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, कंपनी का लोगो लिख सकते हैं, कुछ भी। यहाँ जो यहाँ बॉटम पे भी पेज नंबर लिखा जा सकता है, डेट एंड टाइम लिखा जा सकता है, अपना सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला जो दो एरिया होता है, इसको कहते हैं, ऊपर वाले एरिया को हेडर और नीचे वाले एरिया को क्या कहते हैं, फुटर। ये बात समझ में आ गया कॉपी से। अब डॉक्यूमेंट्स में, एमएस वर्ड में भी एक ब्लैंक पेज अगर आपको दिया है, तो ऊपर वाला एरिया कुछ ना कुछ छोड़ के रखेगा और नीचे वाला भी कुछ ना कुछ छोड़ के रखेगा। तो इस वाले एरिया को हम लोग अगर यूज करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं, हेडर एंड फुटर के थ्रू। ये प्रेजेंट कहां रहता है, ये प्रेजेंट रहेगा इंसर्ट टैब में। कहां रहेगा, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के आपको कौन से ग्रुप में जाना है, हेडर एंड फुटर ग्रुप। ठीक, हेडर को अगर अप्लाई करना है तो वहां हेडर पे क्लिक कीजिए, आपको ये वाले पोर्शंस में बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा कि आप किस टाइप का हेडर ऐड करना चाहते हैं। डेट से रिलेटेड हो तो डेट वाला कर लीजिए, कंपनी के लोगो से रिलेटेड करना हो, कुछ इमेज डालना हो, तो ये सारा चीज कहां ऐड कर सकते हैं आप, हेडर में। और सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, फुटर में भी। हेडर और फुटर में एक और चीज होता है, पेज नंबर का। आप पेज नंबर भी डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए कि आप कहीं कहीं बुक में देखे होंगे कि पेज नंबर सेंटर में रहता होगा, ठीक, या फिर नीचे भी रहता होगा सेंटर में पेज नंबर, तो कहीं कहीं रहता होगा साइड में, कहीं कहीं साइड में, या फिर कहीं इस लेफ्ट वाले साइड में भी रहता होगा। तो पेज नंबर आप अपने अकॉर्डिंग, वो स्टाइल्स आपको प्रोवाइड करा देता है कि आप हेडर और फुटर कहां ऐड करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम लोग बढ़ते हैं स्टाइल की तरफ। क्या स्टाइल, मान लीजिए कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिख लिए, हमको इसका पूरा का पूरा स्टाइल ही चेंज करना है, लिखने का स्टाइल। किसका, लिखने का स्टाइल। अब देखिए दो टाइप होता है, एक है कि मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग फॉर्मेटिंग। क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग। कि मतलब कि ये जो टोटल वर्ड है ना, इसको हम लोग कैसे चेंज करें। इसको हम रेड कलर से भी कर लेते, इसको कहेंगे फॉन्ट कलर। इसका हम साइज बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। लेकिन अगर पूरे पोर्शन का, पूरे डॉक्यूमेंट्स का ही स्टाइल अगर हमको चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग कहां जाते हैं, स्टाइल। स्टाइल कहां प्रेजेंट रहता है, होम टैब में। कहां रहेगा, होम टैब में। उसके बाद कहां जाना है, स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी टेक्स्ट है, इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका नीड्स है। साथ में आप नया स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका स्टेप्स रहता है। कभी प्रैक्टिकल होगा तो वो हम करके दिखा देंगे लाइव कि स्टाइल हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ये किस टैब के अंडर प्रेजेंट रहता है और इस होम टैब के किस ग्रुप के अंडर, स्टाइल ग्रुप में रहता है ये प्रेजेंट। ये बस ये दो चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद आता है टेम्पलेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पलेट्स।
अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है नोटिस, क्या लिखना है? नोटिस। अब मान लीजिए कि छठ पूजा आ रहा है, तो छठ पूजा में आप क्लास के मॉनिटर हैं या फिर किसी भी कल्चरल एक्टिविटी के हेड बना दिए गए हैं स्कूल में, क्योंकि अभी ये तो क्लास 10th में है तो हेड बना दिए जा सकते हैं। अब आपको एक नोटिस पब्लिश करना है कि कल होगा दीप कंपटीशन, दिया कंपटीशन, कुछ भी हो सकता है ना? दिया कंपटीशन है और सारे जो बच्चे हैं सबको आना है प्रॉपर यूनिफॉर्म में, साथ में अपने घर से दीप लेके आना है, पेंट कलर कुछ भी लेके आना है। तो आप बच्चों को नोटिस कैसे दीजिएगा, उनको इन्फॉर्म कैसे कीजिएगा? कान में जाके तो बोलेंगे नहीं, ए कल दिया लेके आना, नहीं ना बोल सकते हैं। आपको क्या करना होगा? एक नोटिस लिखना होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट दे दिया जाए, बस उसमें लिखना है, जैसे कि एक ऐसा फॉर्मेट दिया रहे, यहाँ नोटिस, यहाँ स्कूल नेम, यहाँ वर्क एरिया में जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, यहाँ आपका सिग्नेचर या फिर डेजिग्नेशन, यहाँ डेट एंड टाइम, ये ऑलरेडी अगर आपको ऐसा बनाया हुआ मिल जाए तो काम तो आसान हो जाएगा ना, आपको तो ऐसा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इसी को जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसका यूज करके आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत आसानी से बना लेना है। बात समझ में आया? पक्का? पक्का ना? देखिए, तो ये टेम्पलेट्स प्रेजेंट कहां रहता है? कहां प्रेजेंट रहता है? ऑफिस बटन में। कहां रहता है? ऑफिस बटन। आपको याद हो अगर धुंधला धुंधला सा, है ना मनीष, आपको धुंधला धुंधला सा याद हो तो ऑफिस बटन कहां प्रेजेंट रहता है? सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कहां रहता था? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। पता थे ना कि यहां प्रेजेंट रहता है। जैसे इसको क्लिक करते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाता है, खुल जाता है ना। सेव बुक का सारा ऑप्शन कहां खुलता है? ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन पे जाइएगा तो वहां मिलेगा एक न्यू। क्या मिलेगा? न्यू। और जैसे ही न्यू पे क्लिक कीजिएगा वहां आपको ऑलरेडी बहुत सारा इंस्टॉल्ड टेम्पलेट जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बना के आपको देती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या करती है? कुछ टेम्पलेट्स आपके लिए ऑलरेडी सेटअप करके दे देता है कि आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो में। आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको चंदा इकट्ठा करना है, कहीं डोनेशंस देना है ना, तो इस सब के लिए आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। आप काम बहुत जल्दी में और आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। साथ में आप लोग एक नया टेम्पलेट्स अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रोज रोज अटेंडेंस लेना होता है, ठीक, रोज रोज आपको अटेंडेंस लेना होता है, तो आप बार बार तो एक ही टाइप का फॉर्मेट रोज बनाइए, रोज सेव कीजिए, रोज बनाइए, रोज सेव कीजिए, ऐसा तो बहुत काम मुश्किल हो जाएगा। आप कीजिए कि एक टेम्पलेट अपने नाम का बना लीजिए कि आपका जो अटेंडेंस वाला जो काम होता है वैसा एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना लीजिए। आपको क्या करना है? आपको बस अपना टेम्पलेट खोलना है और बस नाम ऐड कर देना कि कौन कौन आज आया था। काम आसान हो जाएगा, बार बार एक टाइप का फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्पलेट्स। बात समझ में आ गया? ये टेम्पलेट्स क्या होता है। और ये कहां प्रेजेंट रहता है? ऑफिस बटन में। कहां रहता है? ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में कहां जाना है? न्यू पे। और न्यू पे क्या मिलेगा आपको? इंस्टॉल्ड। क्या मिलेगा? इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। पक्का? ये समझ में आ गया ना? अब है पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। क्या है? पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसमें लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। बस 2 लाइन बोलेंगे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला, पेज ब्रेक किसको कहते हैं? पेज ब्रेक किसको कहते हैं? मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है 3-4 पेज का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, ये 3 है, ये पूरा लिखा हुआ है, यहां तक लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि इस लाइन के बाद ये पूरा का पूरा लाइन हमको सेकेंड पेज में नहीं दिखे, ठीक, ये सेकेंड पेज में ये नहीं दिखे, तो क्या करना है कि इस लाइन के जस्ट बाद जाइए, कर्सर को रखिए और आपको जाना है कहां? पेज लेआउट टैब में। कहां जाना है? पेज लेआउट टैब में। पेज सेटअप ग्रुप के आपके ऑप्शन में मिलेगा क्या? पेज ब्रेक। उसके बाद क्या मिलेगा? पेज ब्रेक। ब्रेक्स में रहता है, हालांकि पेज सेटअप ग्रुप में जाइएगा तो ब्रेक्स रहता है लिखा हुआ,
और इस ब्रेक्स में ही जैसे क्लिक कीजिएगा तो दो सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, एक में रहता है पेज ग्रुप और दूसरा में रहता है सेक्शन। एक में रहता है पेज ब्रेक्स में और दूसरा रहता है क्या, सेक्शन। ठीक, तो वहां से आप कट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ही किए उसके बाद पेज लेआउट टैब में गया, पेज सेटअप में ब्रेक्स में गया और हमको क्या करना है, सबसे पहले पेज ब्रेक करना है। तो पेज ब्रेक पे जैसे ही कीजिएगा तो ये सारा उठ के इसमें शिफ्ट हो जाएगा और तीसरा वाला चौथा एक नया सा पेज बन जाएगा और ये वाला बाकी का क्या हो जाएगा, खाली। क्या हो जाएगा, खाली। पेज ब्रेक एक बार अगर आप लगा दिए तो बाकी जगहों पे कुछ एडिट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बाकी जगहों पे एडिट नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर सेक्शन ब्रेक है, सेक्शन ब्रेक मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम एरिया आपको बांटा हुआ है, मान लीजिए कि सेम टू सेम ये पेज ब्रेक। सबसे पहले पेज ब्रेक समझ लीजिए शांति से, जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको इस दोनों पेज में इस डॉक्यूमेंट के बाद अगर कट करना है तो कहां ले जाएंगे कर्सर, लास्ट में ले जाएंगे, ले गए। उसके बाद कहां जाएंगे, पेज लेआउट टैब में। कहां गए, पेज लेआउट टैब। उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप, कहां गए। उसके बाद क्या प्रेस करना है, वहां ब्रेक्स। ब्रेक्स में क्या, पेज ब्रेक। कहां जाना है, पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक में जैसे ही जाइएगा तो आपका ये डॉक्यूमेंट्स वहां से कट हो जाएगा। ठीक, अब सेक्शन ब्रेक का क्या काम है। हालांकि पेज ब्रेक्स में भी कुछ और टाइप्स है, उसको भी लिखवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि पेज ब्रेक्स का यूज भी कैसे करना है और सेक्शन ब्रेक का कैसे यूज करना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अभी आपको धुंधला धुंधला सा बताए थे कि इस वाले ऑफिस को अगर आपको चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, अगर आपको H2SO4 लिखना है, अगर आपको x स्क्वायर y स्क्वायर लिखना है, तो ये सब का क्या कहा जाता है, ये सब कहा जाता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। क्या कहा जाता है, अगर आप ये एक पेज लिखा हुआ है ना, ये एक सेक्शन लिखा हुआ है, अगर इसको हम बोल्ड कर दे, क्या कर दे, बोल्ड कर दे, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका हम पर्टिकुलर चेंज किए हैं ना, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, बोल्ड। Ctrl+B इसका जो शॉर्टकट होता है। हम लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू से काट सकते हैं। ठीक ना, ये सारा काम हम लोग कहाँ करते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से। तो पहले पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में कुछ कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद चलिए लिखवाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझ लेते हैं पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। इसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ये थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने में, लेकिन इसको भी स्मूथली ही पढ़ लेंगे। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, सबसे पहले पढ़ना है हमको पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा, सिंपल, कॉलम और टेक्स्ट रैप। 3 कौन कौन सा, सिंपल, कॉलम और टेक्स्ट रैप। सिंपल में क्या करना है कि मान लीजिए कि अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं 2 पेज में, ठीक ना, 2 पेज में, अगर हम चाहते हैं कि इस 2 लाइन के बाद ये वाला जो हो ना दूसरे पेज की तरफ क्या कर जाए, शिफ्ट कर जाए, हमको इस 2 लाइन का कोई जरूरत ही नहीं है, या फिर 2 पैराग्राफ का हमको कोई जरूरत नहीं। बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर करना है, कर्सर यहाँ पे किए, कहां गए, पेज लेआउट टैब में, उसके बाद कहां गए, पेज सेटअप ग्रुप में, उसके बाद कहां गए, ब्रेक, और ब्रेक में कहां गए, सिंपल पेज ब्रेक। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये 2 जो पैराग्राफ या फिर लाइन रहेगा ये दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएगा और ये इस पेज से ये दोनों लाइन गायब हो जाएगा या फिर पैराग्राफ, और वापस से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। दूसरा था कॉलम। क्या था, कॉलम। अब मान लीजिए कि एक पेज है, इसमें एक कॉलम ऐसा बना हुआ है, दूसरा पेज भी है, एक कॉलम ऐसा ऐसा बना हुआ है। हम चाहते हैं कि एक पेज में बस ये 2 कॉलम रहे, तीसरा कॉलम का हमको कोई जरूरत नहीं है। क्या है, तीसरे कॉलम का हमको एक पेज में कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कर्सर डाले, कहां गए, वापस से पेज लेआउट, फिर कहां गए, पेज सेटअप, उसके बाद कहां गए, ब्रेक, और ब्रेक में जाने के बाद क्या, किस पे क्लिक करना है, कॉलम ब्रेक पे। किस पे, कॉलम ब्रेक पे। जैसे ही कॉलम ब्रेक पे प्रेस किए ये वाला शिफ्ट होके दूसरे पेज में आ जाएगा और इस पेज से क्या हो जाएगा, वो वाला कॉलम गायब। जैसे ही गायब हुआ आप इसको आसानी से कर सकते हैं प्रिंट। लास्ट वाला पोर्शन है, किसको कहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग। और टेक्स्ट रैप का यूज क्यों करते हैं, जब भी हम एक डॉक्यूमेंट्स में, एक पेज में इमेज या फिर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, जब अब मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, अब इसके बीच में फिगर ऐड करते हैं या फिर इमेज ऐड करते हैं, तो ये तो इधर उधर टेक्स्ट तो
भागेगा। इस सब को असेंबल करने के लिए या फिर सिस्टमैटिक मैनर में देखने के लिए जो अच्छा लगे उसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, टेक्स्ट रैपिंग का। मतलब कि इस इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रैप। रैप मतलब क्या होता है, बांधना। क्या होता है, बांधना। ये चारों तरफ इसके सेट हो जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट रैपिंग करते हैं कि हम चारों तरफ चाहते हैं, दोनों तरफ, तीनों तरफ, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसा। उसके बाद आता है सेक्शन ब्रेक। क्या है, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं, 4। कौन कौन सा, नेक्स्ट पेज ब्रेक, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद इवेंट, और उसके बाद ऑड। ये आसान था। अब सेम काम जैसा हम लोग बोले कि ये इतना लाइन है, इतना दो लाइन यहाँ पे हम हटाना चाहते हैं, सेम काम इसको क्या करना है सेक्शन ब्रेक में भी। पार्ट होता है कि बॉडी टेक्स्ट को हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें बाकी एडिट नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन ब्रेक में क्या कर सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट के साथ साथ हम इसमें एडिटिंग का काम भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेक्शन ब्रेक। अब सिंपल सा क्या करना है कि आपको वैसा ही प्रोसीजर जो नेक्स्ट पेज वाला टाइप था वैसा ही करना है आपको। तो यहाँ पे कर्सर किए, कहाँ गए, पेज लेआउट में, पेज सेटअप में, ब्रेक्स में, और उसके बाद सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले जाएंगे नेक्स्ट पेज ब्रेक में। तो नेक्स्ट पेज ब्रेक में जाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पेज में, ये खाली हो जाएगा, वहां से भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करने का काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ब्रेक्स। अब मान लीजिए कि एक कॉलम यहां बना हुआ है, या फिर कॉलम छोड़िए, एक 2 पेज यहां ले लिए हैं, इसमें डाटा मतलब हम भर भर के पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मान लीजिए कि इसमें हमको चेंज करना है कि इस पूरे पैराग्राफ्स को, ये जो रिटन लिखा, इसको हम कॉलम में तोड़ दें। क्या करें, कॉलम में तोड़ दें। अब जैसे ही कॉलम में इसको तोड़ेंगे तो 2 पेज अगर एक डॉक्यूमेंट्स में है, तो अगर ये कॉलम में टूटा तो ये भी कॉलम में टूट जाएगा, है ना। क्या होगा कि ये कॉलम में टूटा तो ये भी कॉलम में टूट जाएगा, क्योंकि कॉलम्स में बांटे तो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को थे ना, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सिंगल पेज को हम कॉलम में बांटे, ये जैसा था वैसा ही रह जाए। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस ब्रेक। क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रेक। अब पता है ना कि ये दोनों पेज मिलके एक डॉक्यूमेंट्स बनाता है, लेकिन पर्टिकुलर एक सेक्शन में काम कर रहे हैं ना हम, क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक सेक्शन में काम किए हैं, इसलिए क्या, किसके अंडर आता है ये, सेक्शन ब्रेक। अब इवन और ऑड, ये ज्यादा आसान होता है ब्रेकिंग के लिए। मान लीजिए कि आप एक बुक लिखे हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो हो आपका वो इवन पेज पे शुरू हो जाए या फिर ऑड पेज पे शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इवन पेज ब्रेक और ऑड पेज ब्रेक में आपको यूज करना है, जो कहां प्रेजेंट रहता है, सेक्शन ब्रेक में। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में। आपको बताए थे क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी टेक्स्ट को हमको एडिट करना हो तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, सेलेक्ट द टेक्स्ट। क्या करते थे, सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब मान लीजिए कि ये शेप को हमको चेंज करना है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, या साइज इसका छोटा करना है, इसका दूसरा कलर करना है, ठीक ना, इसको इटैलिक कर देना है, इसको बोल्ड कर देना है, इसको अंडरलाइन कर देना है, इसको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जैसा हम इसको फॉर्मेट करना है, इसको चेंज करना है, तो हमको कहां जाना होगा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में। कहां जाना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, इस पूरे टेक्स्ट को क्या करना होगा, सिलेक्ट। क्या करना होगा, सिलेक्ट। उसके बाद कहां जाइएगा आप, होम टैब। कहां जाइएगा, होम टैब। उसके बाद और जैसे ही फॉन्ट ग्रुप में जाइएगा आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट का डिजाइन से लेके फॉन्ट का कलर तक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक और भी बहुत सारी चीजें एक साथ आप फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से यूज कर सकते हैं। बस सिंपल सा याद कहां रखना है कि कहां जाना है आपको, होम टैब में। होम टैब के बाद कहां जाना है, फॉन्ट ग्रुप में, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि स्ट्राइक थ्रू, मतलब कि ये लाइन चाहते हैं, अब कुछ कुछ क्या होता है कि हम लोग कॉपी में कहीं कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक, तो उसको आराम से जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे, वो काट दिए,
जो लीजेंड होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं हमारे प्रिंस जैसे। तो ये है, मान लीजिए कि ये वाला ब्रेक गलती से हो गया है, तो इसको क्या करेंगे, घस देंगे पहले पूरा, जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक इनको संतुष्टि ना आए। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कंप्यूटर में भी एडिटिंग राइटिंग करने के समय कुछ कुछ गलती हो जाता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू से बीच से कट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। कहाँ प्रेजेंट रहता है, होम टैब में। उसके बाद कहाँ रहता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देख लिए। अब हमको देखना है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इलस्ट्रेशन। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट्स या फिर इमेज। अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में क्लिप आर्ट यूज करना चाहते हैं, छोटा छोटा जो शॉर्ट वीडियोस टाइप का नहीं होता, GIF फाइल्स टाइप का, या फिर ऐसे हिल गया 1.5 सेकेंड में नाच लिया, तो वो सब क्या होता है, छोटा छोटा क्लिप आर्ट या फिर इमेज। आपको अगर ऐड करना हो तो वो कैसे ऐड करना है, आपको सबसे पहले कहां जाना है, इंसर्ट टैब। कहां जाना है, इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। जैसे ही इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाइएगा, आपको बहुत सारे टाइप का क्लिप आर्ट प्रेजेंट मिलेगा वहां। जैसा आपका रिक्वायरमेंट, बस आपको उस पर क्या करना है, डबल क्लिक। क्या करना है, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक किए, वो जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स है, ग्राफिक्स मतलब क्या होता है कि वो कंप्यूटर से बनाया हुआ ऑलरेडी रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम ग्राफिक्स बना दिए, एक आदमी कंप्यूटर ऐसे ऐसे दाब रहा है, लेकिन वो छोटा सा होता है, ठीक ना। तो वो क्या कर सकते हैं कि हम उसे सिंबल्स की हम उसको दिखाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि ये हम कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, तो कोई कंप्यूटर चला रहा है। तो उसके लिए क्या अच्छा से समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो एक फिगर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं उसमें। तो उसके लिए कहां जाना होता है आपको, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में। ठीक, पक्का आ गया समझ में। इमेज भी अगर आपको डालना हो, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स में इमेज भी ऐड करना हो, तो आपको कहां जाना होगा, आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में। वहां इमेज का ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही इसको प्रेस कीजिएगा, आपके अंदर का जो फाइल होगा वो सब खुलेगा। अब जहां भी आपका जो स्टोर करके रखे हुए, सेव करके, वहां से आप ऐड कर सकते हैं। अब है OLE। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। अब ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग का कहने का क्या मतलब, मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में काम करते 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 अचानक से आपको जरूरत पड़ जाता है कि हम पेंट में कुछ सिंबल्स बनाएं। पेंट में क्या करें, नया सिंबल बना ले। मान लीजिए सिंबल्स हम लोग बना लेते हैं ऐसा, डॉलर का, मान लीजिए डॉलर का, या फिर @ का, या फिर नया रुपीस का हम लोग सिंबल बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर में ऑलरेडी ये वाला जो ग्राफिक्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स है ये नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको सबसे पहले कहां जाना है, इंसर्ट टैब में। कहां जाना है, इंसर्ट टैब के कहां जाना है, टेक्स्ट ग्रुप में। कहां जाना है, टेक्स्ट ग्रुप में आपको जाना है ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑप्शन खोलिएगा, आपको बहुत सारा जो एप्लीकेशन होगा ना माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि आप किस एप्स को खोलना चाहते हैं, किस सॉफ्टवेयर को आप खोलना चाहते हैं। तो ये सिंबल हमको कहां बनाना है, पेंट में। कहां बनाना है, पेंट में। तो जैसे ही पेंट दिखेगा उसको क्लिक कर देना है। क्या करना है, क्लिक। जैसे ही क्लिक किए, आपको पेंट खुल जाएगा, आप ऐसा सिंबल बनाए, ठीक। उसके बाद पेंट को कर देना है आपको क्लोज। क्या कर देना है, क्लोज। कंट्रोल बटन्स में होता है ना क्लोज, कंट्रोल बटन्स में 3 बटन होता है, कौन कौन सा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो क्लोज बटन जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको ये वाला सिंबल आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट हो जाएगा। तो एक तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट लिंक किए कहां, इसको MS पेंट से MS वर्ड में। कहां से लिंक किए, MS वर्ड से MS पेंट में, और इम्बेड कर दिए ना MS वर्ड में। इम्बेड मतलब इसमें डालना, तो इसको क्या बोले हम लोग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। बात समझ में आ गया कि इसका मेन काम क्या होता है। अब लास्ट है शेप्स, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये क्या है, @ इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशल कैरेक्टर्स। शेप,
ये क्या है, एक शेप, ट्राइंगल, ये सब शेप है ना। अगर आप शेप, सिंबल्स, ये सब, अब मान लीजिए कि सुन जाइए, ये क्या है, उंगली ऐसे, उंगली जो ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा गंदा बना है लेकिन अच्छा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल्स। क्या कहते हैं इसको, सिंबल्स। ये सारी चीजें हम लोग कहां से ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से। कहां से करते हैं, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में जाना है आपको, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। किस ग्रुप में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। और जैसे ही इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाइएगा, आपको कहां जाना है, शेप्स में। कहां जाना है, शेप्स में। आपको सर्कल का, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, बहुत सारा आपको शेप मिलेगा, बहुत सारा आपको सिंबल मिलेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत सारा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी टाइप करते करते रुपीज का साइन देना है, तो वो भी स्पेशल कैरेक्टर से आप दे सकते हैं। डॉलर का आपको साइन देना है, वो भी दे सकते हैं। तो ये सब कहां से दे सकते हैं आपको, इलस्ट्रेशन ग्रुप के शेप ऑप्शन से। ठीक, ये था पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का। ये जो पार्ट लिखवाए हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और जो एक्सप्लेन किए हैं उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम आज करवाएंगे। सबका जवाब उम्मीद है कि आप लोग दीजिएगा। जो ऑनलाइन है, पेमेंट की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, खुद से मेहनत कीजिएगा, आप अच्छा कर सकते हैं।